नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। द 10 मिनट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आज करेंगे राजस्थान जीके के 10 मिनट में 40 क्वेश्चन। ये हमारे राजस्थान जीके के अंदर जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, इसकी थर्ड क्लास है। और हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे 81 से लेकर 120 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के अंदर कौन से टॉपिक हमारे राजस्थान की जलवायु इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान की जलवायु में आर्द्रता की कमी क्यों हो जाती है। तो दोस्तों ये मानसून न आने से, भूमध्य रेखा के समीप होने से, सूर्य की तीव्र किरणें, उच्च ताप, शुष्क हवाएं, वाष्पीकरण की अधिकता के कारण या समुद्र के पास होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा थर्ड। सूर्य किरणें, उच्च तापमान, शुष्क हवाएं, वाष्पीकरण की अधिकता के कारण क्या है दोस्तों, आर्द्रता में कमी हो जाती है। वर्षा ऋतु में राजस्थान में मानसून का प्रवेश सामान्यतः किस माह में होता है। किस कौन सी ऋतु में वर्षा ऋतु में मानसून का प्रवेश सामान्यतः किस माह में होता है। ये होता है दोस्तों अपने जून माह में। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति दोस्तों अपने कहां से होती है, बताओ आप लोग मुझे। बंगाली खाड़ी से, हिंद महासागर से, थाईलैंड से या अरब सागर से। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति दोस्तों अपने अरब सागर से होती है। भारतीय मानसून को कौन से वैश्विक प्रभाव प्रभावित करते हैं। भारतीय मानसून को कौन से वैश्विक प्रभाव प्रभावित करते हैं। गल्फ स्ट्रीम, एल नीनो, लाल नीनो, टाइफून या एल्बिडो प्रभाव। तो अपने भारतीय मानसून को दोस्तों तो वैश्विक प्रभाव कौन से हैं, अल नीनो और ला नीनो प्रभावित करते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मानसून दोस्तों अपने अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द का की अवधारणा का सबसे पहले किस नाविक ने दी। मानसून शब्द की अवधारणा सबसे पहले किस नाविक ने दी, अपने बताओ। हिप्पोलस ने दी थी। दोस्तों अरब सागर का मानसून कब केरल में प्रवेश करता है। अरब सागर का मानसून कब केरल में प्रवेश करता है। तो दोस्तों ये अपने 1 जून को प्रवेश करता है। ठीक है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराने के बाद मानसून की हवाएं कितनी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कितनी शाखाओं में विभक्त हो जाती है दोस्तों, ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो ठीक है, तो दोनों शाखाएं कौन कौन सी अपने, एक अरब सागरीय और अब दूसरी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, देखते हैं राजस्थान में मानसून की दोनों शाखाएं कौन कौन सी है। एक तो अरब सागरीय और एक दूसरी बंगाली खाड़ी की शाखा है। ठीक है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा का सामान्यतः समय काल है। ठीक है, सामान्यतः समय काल कौन सा जो राजस्थान में मानसून होता है, अपने जून से सितंबर, यानी कि जो अभी चल रहा है। ठीक है, मानसून की अवधारणा डिस्कवरी सबसे पहले किस सदी में प्रस्तुत की गई। बताओ किस सदी में प्रस्तुत की गई। वो फर्स्ट सदी थी अपनी, फर्स्ट सदी में प्रस्तुत की गई। अरब सागर का मानसून आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है। अरब सागर का मानसून आगे चलकर दोस्तों अपने भूमध्य मानसून, उत्तर भारत मानसून, हिंद महासागर मानसून, ये बंगाल के मानसून। तो ये दोस्तों जो आगे चलकर ये है अपने हिंद महासागर मानसून के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है। तो वर्षा ऋतु में दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक मानसूनी शाखा कौन सी मानसूनी शाखा से होती है, बंगाली खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा अपने बंगाली खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है। राजस्थान में मानसून की अरब सागरी शाखा का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले से होता है, जिसे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। बताओ मुझे, राजस्थान में मानसून की अरब सागरी शाखा का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है और जिसे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों बताओ, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इससे कौन सा जिला है दोस्तों, अपने बांसवाड़ा है। ठीक है, अरब सागरी मानसून राजस्थान के किन जिलों में लगभग 10% वर्षा करता है। अरब सागरी मानसून, ठीक है, तो ये अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही के अंदर लगभग 10% वर्षा करता है। राजस्थान में अरब सागरी मानसून का सर्वाधिक ठहराव व सक्रियता किस जिले में पाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर अरब सागरी मानसून का सर्वाधिक ठहराव व सक्रियता किस जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों ये सिरोही के अंदर। ठीक है, जालोर, सिरोही के अंदर। ठीक है, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, तो अपनी सिरोही के अंदर। ठीक है, राजस्थान में अरब सागरी मानसून की दिशा क्या होती है। राजस्थान में जो अरब सागरी मानसून की दिशा वो क्या होती है दोस्तों, अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये राजस्थान हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है राजस्थान में अरब सागरी मानसून की दिशा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम तो ये रखे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, राजस्थान के पश्चिम भागों में अरब सागरी मानसून से वर्षा नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, राजस्थान में पश्चिमी भागों में, यानी पश्चिम, ये राजस्थान हो गया तो इसके पश्चिम भाग है ये रहा, ठीक हो रहा है, ये राजस्थान हो गया तो इसके पश्चिम भाग कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहाँ पर वर्षा नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के समानांतर स्थिति। जो अरावली पर्वतमाला है उसके समानांतर स्थिति अपने, ठीक है, अरब सागरी मानसून का। दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। राजस्थान में स्थानीय भाषा में दोस्तों इनको पुरवैया कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरवैया। ठीक है,
तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का प्रवेश किस जिले में होता है? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का प्रवेश दोस्तों अपने राजस्थान में यहाँ पर झालावाड़ जिले से होता है। कहाँ से होता है? झालावाड़ जिले से। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा द्वारा कुल मानसूनी वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रयत है? तो बताओ कितने प्रतिशत भाग होता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा? कौन सी? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा ये 90% करती है, ठीक है। और अपने अरब सागरीय मानसूनी शाखा कितनी करती है दोस्तों? 10%, ठीक है, अरब सागरीय। आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा की दिशा राजस्थान में क्या होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा की दिशा दोस्तों राजस्थान में क्या होती है? बताओ मुझे। राजस्थान हो गया, ठीक है। तो राजस्थान में होती है दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है इसकी दिशा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से थार मरुस्थल में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी से थार मरुस्थल में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? अत्यधिक वर्षा, हवा की विपरीत स्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश का प्रभाव या पर्वतीय अवरोधों का अभाव। तो दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश का प्रभाव होने के कारण दोस्तों ये जो राजस्थान के अंदर अपने बंगाली खाड़ी की शाखा है उससे इस पश्चिम मरुस्थल के अंदर क्या हो दोस्तों? वर्षा कम होती है, ठीक है। राजस्थान में वर्षा के प्रमुख स्रोत कौन सी मानसूनी शाखा मानी जाती है? तो दोस्तों अपने बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा राजस्थान में प्रमुख स्रोत मानी जाती है, ठीक है। मानसूनी का मानसून के अंदर सबसे प्रमुख स्रोत कौन सी है? बंगाली खाड़ी शाखा, जिससे 90% वर्षा होती है। बंगाली खाड़ी मानसूनी शाखा के प्रभाव से राजस्थान के कौन से भाग में वर्षा सबसे कम होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? थार मरुस्थल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? थार मरुस्थल के अंदर। ये अपने अरावली पर्वतमाला, तो पश्चिम के अंदर कौन सा आ गया? थार मरुस्थल। और अरावली जो अपने राजस्थान का वृष्टिशाय प्रदेश होने के कारण बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा है वो पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा करती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? जहां मई माह में उच्च ताप और निम्न वायुदाब के कारण हवाएं भारत की ओर आती है। तो भारत की ओर आती है, तो दोस्तों अपने भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो दोस्तों भारतीय मानसून की उत्पत्ति अरब सागर, बंगाली खाड़ी, मेडागास्कर द्वीप और अंडमान निकोबार। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति दोस्तों अपने मेडागास्कर द्वीप के पास हिंद महासागर से मानी जाती है, जहां मई माह में उच्च ताप और निम्न वायुदाब के कारण हवाएं भारत की ओर आती है। भारतीय मानसून भारत में सबसे पहले किस तट पर वर्षा करता है? भारतीय मानसून भारत में सबसे पहले केरल तट पर वर्षा करता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? यह है अपने माथेन राम। मेघालय में स्थित चेरापूंजी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम दोस्तों अपने सोहरा रखा गया है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा का प्रवेश किस जिले से होता है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा का प्रवेश दोस्तों राजस्थान में अपने झालावाड़ जिले से होता है, ठीक है। झालावाड़ जिले से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है जहां मानसून लगभग 40 दिन सक्रिय रहता है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है जहां मानसून सर्वाधिक सक्रिय रहता है? तो दोस्तों ये है अपने झालावाड़, ठीक है। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अपना बांसवाड़ा है, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है जहां मात्र 5 दिन वर्षा होती है? तो दोस्तों अपने जैसलमेर है सबसे कम वर्षा वाला जिला, ठीक है। पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। राजस्थान में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? स्थान पूछ रहा तो स्थान तो अपने फलोदी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है जहां वार्षिक वर्षा 153 सेमी होती है? तो यह है अपना माउंट आबू, ठीक है। कौन सा? माउंट आबू, ठीक है। राजस्थान में वर्षा किस अवधि के दौरान होती है? राजस्थान में वर्षा किस अवधि के दौरान होती है? तो अपने जून से सितंबर अपन ने देखा था अभी। राजस्थान में 50 सेमी की समवर्षा रेखा किन दो भागों में विभाजित करती है राजस्थान को? राजस्थान को दोस्तों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मरुस्थलीय पर्वतीय भाग। तो दोस्तों राजस्थान को में दोस्तों दक्षिण व पूर्व में अधिक वर्षा और शेष भाग में कम वर्षा के अंदर विभाजित करती है 50 सेमी वर्षा रेखा। 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के पश्चिम में। तो ये राजस्थान में दक्षिण व पूर्व में अधिक वर्षा व शेष भाग में कम वर्षा के अंदर विभाजित करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग को 25 सेमी वर्षा रेखा द्वारा किन भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान में पश्चिम सेमी वर्षा रेखा, देखो ये रही राजस्थान, यहाँ पर ये तो अरावली पर्वतमाला, ये 25 सेमी वर्षा रेखा, ये शुष्क और ये अर्धशुष्क। तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में विभाजित करती है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत कितनी है दोस्तों? राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा औसत है वो अपने 57.51 सेमी है, ठीक है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा की ओर घटती है? राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा की ओर घटती है? तो राजस्थान में देखो ये राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में दोस्तों दक्षिण, देखो राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में इधर वाले जो हिस्सा है वहां पे वर्षा कम ज्यादा होती है और यहाँ पर कम होती है। तो ये हो गया दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में वर्षा की जो दिशा है वो क्या है? घटती है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है बताओ? क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों।
और ऐसी क्लासें आप लोगों को मिलती रहेगी हमेशा। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आप लोग देखोगे कि हमारा राजस्थान जीके के अंदर तो लगभग देखो, अगर अपन 10 मिनट में अगर 40 क्वेश्चन करते हैं तो 1 घंटे में 240 प्रश्न हो गए। और अगर 1 घंटे में 240 प्रश्न होते हैं तो 10 घंटे में अगर 2400 प्रश्न, और अपने लगभग 40 घंटे में 10,000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कोई आदमी अगर लगभग 3 से 4 दिन अगर पढ़ाई कर ले तो उसके 10,000 प्रश्न राजस्थान जीके के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।